Assalamu alaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you present perfect tense fail hal mukammal. Definition are tense that shows that an action has been completed recently is called present perfect tense. ऐसा टेंस जो किसी काम को मौजूदा ज़माने में मुकम्मल होना ज़ाहिर करे फ़ेल हाल मुकम्मल कहलाता है। पहचान उर्दू में इस टेंस के फ़िक्रों के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिए हैं, ली है, लिया है वगैरह के अल्फाज आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। हैज़ यूज़ किया जाता है ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन यानी कि वाहिद इसम के साथ। हैव आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन यानी कि जमा इसमा के साथ जो है हैव को इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मुद्दत ज़ैल जगहों पर इस्तेमाल होता है। नंबर 1, ऐसा काम जो माजी करीब में मुकम्मल हुआ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव जस्ट फिनिश्ड दिस नॉवल। नंबर 2, माजी में कोई ऐसा काम जिसके करने का कोई ख़ास वक्त मालूम ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हैव यू एवर मेट हर। नंबर 3, जब काम माजी से शुरू हुआ हो और ताहाल ख़त्म ना हुआ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी हैज़ लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 2 years। नेक्स्ट नंबर 4, ऐसे काम को ज़ाहिर करने के लिए जिसके मुकम्मल होने का नतीजा सामने आ गया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैज़ मेट एन एक्सीडेंट। मुद्दत ज़ैल एडवर्ब अमूमन फ़ेल हाल मुकम्मल में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि जस्ट, ऑफन, नेवर, एवर, सो फार, टिल नाउ, येट, ऑलरेडी, टुडे, सिंस, फॉर। फ्रेजेस के लिए दिस वीक, दिस मंथ, etc। असर्टिव सेंटेंसेस यानी कि मस्बत बयानिया फ़िक्रात। असर्टिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने कहानी लिख ली है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, शी हैज़ रिटन द स्टोरी फुल स्टॉप। ये सेंटेंस उर्दू में इस तरह भी लिखा जा सकता है, वो कहानी लिख चुकी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की दोनों तरह से पहचान याद रखनी है, चुका है, चुकी है, या चुके हैं, या ली है, लिया है, लिए हैं वगैरह। नेक्स्ट एग्जांपल, हमने गीत सुन लिए हैं। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, वी हैव हेयर द सॉन्ग्स फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल, मौसम बरसात शुरू हो चुका है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द रेनी सीजन हैज़ सेट इन फुल स्टॉप। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस मनफी फ़िक्रात। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने मैच नहीं जीता है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, दे हैव नॉट वॉन द मैच फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल, उसने किताब नहीं फाड़ी है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ही हैज़ नॉट टॉर्न द बुक फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल, मरीज़ ने दवाई नहीं पी है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द पेशेंट हैज़ नॉट टेकन द मेडिसिन फुल स्टॉप। तो नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल में आपने याद रखना है कि हैज़ और हैव के बाद नॉट को यूज़ किया जाता है, उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है और ऑब्जेक्ट को बाद में राइट किया जाता है। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि सवालिया फ़िक्रात। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड्स प्लस हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट
प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, क्या तुम काम ख़त्म कर चुके हो? इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल, आपने मेरे लिए टिकट क्यों ख़रीदा है? इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, वाई हैव यू बॉट आ टिकट फॉर मी क्वेश्चन मार्क। तो इसमें याद रखना है कि इस सेंटेंस में वाई सेंटेंस के स्टार्ट में इसलिए लिखा गया है क्योंकि उर्दू में जो है क्यों लिखा हुआ है, इसलिए सवालिया लफ्ज़ जो है हैज़ या हैव से पहले जो है सेंटेंस के राइट किया जाता है। उसके बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैव को राइट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे और बाद में ऑब्जेक्ट को राइट किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या झील में पानी जम चुका है? इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, हैज़ द वाटर इन द लेक फ्रोजन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया मनफी फिक्रात। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, क्वेश्चन वर्ड्स प्लस हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, क्या मैंने चाय नहीं पी है? इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, हैव आई नॉट टेकन टी क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल, तुमने अपनी फ़ीस अदा क्यों नहीं की है? इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, वाई हैव यू नॉट पेड योर फ़ी क्वेश्चन मार्क। तो सवालिया मनफी फिक्रात में याद रखना है कि शुरू में सेंटेंस के हैव को या हैज़ को राइट किया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट और थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी और बाद में ऑब्जेक्ट को राइट करने के बाद क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। और अगर सवालिया अल्फाज यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स आ जाएं तो उन्हें जो है, जैसे कि इस सेंटेंस में आप नोट करें कि वाई को स्टार्ट में राइट किया गया, उसके बाद हैव को राइट किया है, सब्जेक्ट को यूज़ किया गया है और सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट को राइट किया है और थर्ड फॉर्म बाद में लिखी गई है और उसके बाद ऑब्जेक्ट को राइट करने के बाद क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। तो इन एग्जांपल को अच्छी तरह से याद कर लें। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।